अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहरोज़ अहमद ज़ल्मी टीवी से आप सबको एक बार फिर वेलकम कहता है। मैं इस वक्त आईसीसी एकेडमी दुबई में मौजूद हूँ, जहाँ पाकिस्तान टीम कल इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप का फाइनल खेलने के लिए अपनी तैयारियों प्रैक्टिस के अंदर मसरूफ़ है। टीम इंडिया ने आज प्रैक्टिस करने को तरजीह नहीं दी, ना ही उन्होंने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान के कप्तान सलमान लियागा की तरफ से प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उनसे किए गए जो तमाम मीडिया जानना चाहता था, तमाम फैंस जानना चाहते थे, यानी हैंड शेक कंट्रोवर्सी, जो पाकिस्तान प्लेयर्स की तरफ से एग्रेशन नज़र आया। इसके अलावा जो टीम की परफॉर्मेंस थी, कल प्लेइंग 11 क्या होगी, किस तरह से प्रेशर है कल के मैच के हवाले से, सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज का प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें कल के हवाले से पता चलेंगी। इस वक्त मेरे पीछे अभी भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर जो हैं वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ जो है वो अपनी प्रैक्टिस मुकम्मल करके अभी जाना शुरू भी हो गए हैं। 3 घंटे का ये भरपूर प्रैक्टिस सेशन था, जिसके अंदर पहले जो है वो फुटबॉल खेला, प्लेयर्स ने खुद को वार्म अप किया। उसके बाद हमें नज़र आया कि कीपिंग की प्रैक्टिस भी करवाई गई साबदा फरहान को। इसके बाद जो मोहम्मद हारिस हैं उन्होंने भी कीपिंग प्रैक्टिस की, फील्डिंग ड्रिल्स भी यहाँ पे की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि पाकिस्तान के जितने जो है वो बैटर्स थे उन्होंने आज हार्ड हिटिंग प्रैक्टिस की। हमें बड़े बड़े छक्के नज़र आए जो ग्राउंड से बाहर जाके गिरे, जिसके अंदर फ़खर जमान ने जो है वो लंबा एक सेशन किया बैटिंग का। इसके अलावा अगर बात की जाए मोहम्मद हारिस की, साइम अयूब को बहुत भरपूर प्रैक्टिस करवाई गई। थ्रो डाउन एक्सपर्ट ने भी जो है वो भरपूर किस्म की उनको ट्रेनिंग करवाई, क्योंकि कल पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट इस एशिया कप में तीसरी दफ़ा टकराना है। और ये कोई आम मैच नहीं है, ये एशिया कप का फ़ाइनल है। और ये फ़ाइनल की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा इसलिए भी है कि दोनों टीमें यानी 40 साल बाद, यानी ये पहले दफ़ा है इस एशिया कप की तारीख़ में कि दोनों टीमें फ़ाइनल के अंदर गई हैं। और कल पहली दफ़ा एशिया कप की तारीख़ में दोनों टीमें जो हैं वो फाइनल के अंदर एक दूसरे के साथ टकराएंगी। इससे पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सियाँ रही पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के हवाले से, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ सलमान लियागा ने क्या बात की वहाँ पे। लेकिन चूँकि कल के मैच के हवाले से आज इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि दुबई के अंदर मैच खेला जाना है। और दुबई की अगर पिच की बात करें और कल जो एवरेज स्कोर है उसकी बात करें, तो जितने भी पिछले 5 साल में नॉकआउट गेम हुए हैं दुबई स्टेडियम के अंदर, वो उनकी बात की जाए तो सेमीफाइनल या फाइनल की बात करें पिछले 5 साल के अंदर हमने देखा है कि यहाँ पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल था वो 180 प्लस था। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो कोशिश हमेशा की जाती है कि नॉकआउट्स गेम के अंदर फ्लैट ट्रैक हो और जो है वो बैटिंग पिचेस यहाँ पे टीमों को दिया जाए, और ये हमें तारीख बता रही है। तो कल भी एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो फाइनल एशिया कप का होगा वहाँ पे हाई स्कोरिंग पिच होगी। इसके हवाले से सलमान लियागा जो पाकिस्तान के T20 कप्तान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल भी हुआ कि कल की प्लेइंग 11 के हवाले से, तो उन्होंने बोला कि जो है वो अभी प्लेइंग 11 का फैसला नहीं किया, यानी पिच से पहले फैसला किया जाएगा कि हसन नवाज़ को खिलाना है या नहीं खिलाना, क्योंकि हसन नवाज़ की एक ऐसी तब्दीली है जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगले मैच में हो सके। लेकिन अभी तक जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि ऐसी कोई भी तब्दीली जो है वो उसका फैसला नहीं किया गया कि कल के मैच के अंदर जो है वो पाकिस्तान किसी जो है वो तब्दीली का इम्कान है। जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो विनिंग कम्बिनेशन के साथ ही मैदान के अंदर उतरेगा। तो ये पाकिस्तान की अभी तक की जो स्ट्रेटजी है कि वो यहाँ पे सेम प्लेइंग 11 के साथ ही जाएगा। अब हैंड शेक कंट्रोवर्सी की तरफ आते हैं, क्योंकि पहले मैच के अंदर हमने देखा कि इंडिया के अगेंस्ट जो है वो हैंड शेक नहीं किया गया। फिर जब दूसरा मैच हुआ उसमें भी वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। तो इसके उसके बाद पाकिस्तान के कप्तान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं आई। तो इसीलिए इंडियन जर्नलिस्ट ने यह सवाल किया उनसे कि आपसे उसके बाद बात भी नहीं हुई, आप मीडिया के ऊपर भी नहीं आए। तो जो हैंड शेक कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद आपको क्या पीछे से कोई बताया गया, इंस्ट्रक्शंस आई कि आपने जो है वो अगले मैच में इस तरह से करना है, क्योंकि आपके खिलाड़ियों की तरफ से जो एग्रेशन नज़र आया तो कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी। तो इस पर उन्होंने बोला कि मैं जो है वो अंडर 16 से क्रिकेट खेल रहा हूँ, प्रोफेशनल क्रिकेट, लेकिन मैंने अपनी तारीख़ में, अपनी क्रिकेटिंग कैरियर में ऐसा कभी भी नहीं देखा कि 2 टीमें आपस में खेल रही हैं तो उन्होंने आपस में हैंड शेक ना किया हो। उन्होंने बोला कि मेरे वाले साहब वो क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी मुझे इस तरह की बात नहीं सिखाई, ना बताई कि क्रिकेट की तारीख़ में कभी ऐसा हुआ है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद उनसे पूछा गया कि जो अभी खबर सामने आई थी कि कल जो है वो ट्रॉफ़ी फ़ोटोशूट नहीं होगा दोनों कप्तानों के दरमियान, आज मतलब जो नहीं हुआ, तो उस पर उन्होंने बोला कि हम जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, दूसरी टीम वो करती है या नहीं करती उससे हमें कंसर्न नहीं है। लेकिन जो हमारे पास अपडेट आ रही है कि कल मैच से पहले जो है वो फ़ोटोशूट हो जाएगा ट्रॉफ़ी का दोनों कप्तानों के साथ। लेकिन हैंडशेक के हवाले से अभी भी चीज़ें जो हैं वहीं पे हमें नज़र आ रही हैं। उसके बाद साइम अयूब के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने बोला कि साइम अयूब बड़ा खिलाड़ी है, मुझे उस पर पूरा एतमाद है। वो बैटिंग के अंदर परफॉर्म नहीं करा, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग के अंदर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके हवाले से उन्होंने ये भी बताया। इसके अलावा जितने भी उनके स्ट्राइक रेट के हवाले से भी सवाल हुआ कि आप जो है
सीनियर प्लेयर्स के ऊपर जो है वो उनको इसलिए T20 टीम से निकाला गया कि उनका स्ट्राइक रेट कम है। लेकिन अगर आपके स्ट्राइक रेट की बात करें तो आपका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है। तो उस पर उन्होंने बोला कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जिस तरह का मेरा स्ट्राइक रेट होना चाहिए या जिस तरह की मेरी परफॉर्मेंस होनी चाहिए वैसी नहीं है, और मैं इसके ऊपर जो है वो काम भी कर रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने जब पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से बात हुई तो उन्होंने बोला कि दोनों टीमों के ऊपर सेम तरह का प्रेशर होगा। तो पहले 2 मैचेस के अंदर हमने गलतियाँ की, इंडिया से ज़्यादा गलतियां की, इस वजह से जो है वो हम मैच हारे और इंडिया जो है वो विनिंग साइड पर रहा। तो ये भी जो है वो मैच इसके हवाले से भी उन्होंने बात की। फिर जो अग्रेशन के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था कि जो हमारी टीम की तरफ से एक्शन का रिएक्शन सामने आया, तो उन्होंने बोला कि ये मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप फास्ट बॉलर से उसका अग्रेशन वापस ले लेते हैं तो आप ये समझे कि आप पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो ये मैं हमेशा से मैंने कहा है कि जो भी प्लेयर है वो अग्रेशन दिखाना चाहता है तो वो ज़रूर दिखाए। अनटिल उन्होंने ये भी बोला कि ये भी बात हुई कि अगर कोई आपकी टीम कोई आपकी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो कोई इशू नहीं है। कोई भी अगर अग्रेशन दिखाना चाहता है चाहे वो दूसरी टीम से है या हमारी टीम से है, तो मैंने हमेशा सबको कहा है कि उनका वेलकम है, वो दिखा सकते हैं। तो पिच के हवाले से भी उन्होंने बोला कि पिच को देख के जो है वो प्लेइंग 11 का हम डिसाइड करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था वहाँ पे। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हुए जो इम्पोर्टेंट थे कि जो एग्रेशन है उनके ऊपर कंट्रोल जो है वो इस पर भी पूछा गया कि यार जो प्लेयर है उनको अपना एग्रेशन कंट्रोल करने पे के हवाले से। तो उन्होंने बोला कि सबको पता है, सब प्लेयर्स को पता है कि उन्होंने जो है वो अपने एग्रेशन पे किस हद तक जो है वो कंट्रोल रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो आज के दिन में यहाँ पे हुई। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने हवाला दिया। अब जो है वो ट्रेनिंग की बात करें तो कुछ प्लेयर जो है वो पाकिस्तान के बॉलर यहाँ पे भरपूर उन्होंने भी जो है बॉलिंग की, चाहे शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, हारिस रऊफ़ की बात करें, वसीम जूनियर की बात करें और हसन अली, चारों बॉलरों ने यहाँ पे भरपूर जो है वो हमें बॉलिंग करते हुए नज़र आए। इसके अलावा जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर राना फ़हीम अशरफ हैं उन्होंने भी जो है वो बॉलिंग की, बैटिंग प्रैक्टिस भी की। इस वक्त भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो कुछ प्लेयर्स यहाँ पे प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ हैं। बाकी जैसे जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यहाँ पे गुजरते जा रहे हैं। नेट बॉलर की तरफ से भरपूर ट्रेनिंग करवाई गई। जो थ्रो डाउन एक्सपर्ट थे उन्होंने भी जो है वो तमाम प्लेयर्स को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई। तो अब जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल एशिया कप का जो है वो फाइनल खेला जाएगा और ये तारीख़ में पहली दफ़ा होगा। और जो लोग बाइकआउट का कह रहे थे, अब इंटरेस्टिंगली इंडिया के बहुत सारे ऐसे सिनेमाज़ हैं, 100 से प्लस सिनेमाज़ हैं जिनके अंदर जो है कल पाकिस्तान और भारत का जो है वो मैच वहाँ पे दिखाया जाएगा लाइव। तो ये चीज़ें थी। अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं और कल वहाँ पे स्टेडियम में वो मौजूद होंगे। जो भी टीम जीतेगी उसको जो है वो एशिया कप की ट्रॉफ़ी थमाएंगे। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो यहाँ पे जो है वो गेस्ट होंगे एशिया कप के अंदर और कल का जो फाइनल है वो यहाँ पे देखेंगे। तो अभी तक की जितनी भी अपडेट्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। एशिया कप के हवाले से जितनी भी पहले भी अपडेट्स आ रही हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और कल फाइनल के अंदर भी जो भी अपडेट्स होंगी मैच से पहले, मैच से बाद वो सारी जो है वो ज़ल्मी टीवी पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शहरोज़ हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।